अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। ये प्रथम सर सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अगर ऐसी ही बात है तो अब हम प्रथम सर को इस रिश्ते में घुटने नहीं देंगे। आज ही उन्हें इस जिम्मेदारी से आजाद कर देंगे हम। अब बस हम और आंसू नहीं बहाएंगे। आज प्रथम सर को सीधा और साफ जवाब देना ही होगा। अगर उन्हें हमारा ये रिश्ता मंजूर नहीं है तो उन्हें जबरदस्ती इस रिश्ते को निभाने की कोई जरूरत नहीं है। प्रथम सर, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। प्रथम सर, हमें अपने रिश्ते पर और आप पर पूरा विश्वास। हम जानते हैं कि आप हमें कभी भी धोखा नहीं देंगे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमने जो कुछ भी देखा वो हमारी आंखों का धोखा नहीं हो सकता है। क्या आप और निहारिका हम जानते हैं प्रथम सर कि आज आप निहारिका के साथ मंदिर में हवन कर रहे थे। हम जानते हैं कि उस दिन मार्केट में आप निहारिका के साथ आइसक्रीम खा रहे और कुछ दिन पहले आप निहारिका के साथ जिम रूम में भी थे। और आज हमने आपको और निहारिका को साथ प्रथम हमने आप पर पूरा भरोसा किया है, खुद से ज्यादा आपको मान दिया है और आज भी देते हैं। इसलिए पिछले कुछ दिनों में हमने जो कुछ भी देखा उसे हमने अपना वहम ही समझा, लेकिन बार बार हर बार हम अपनी आंखों से जो कुछ भी देख रहे हैं उसे वहम कैसे मान लें। आज जब बुलबुल ने आपको निहारिका के कमरे में देखा उसे भी हमने वहम ही माना था, लेकिन आज जब हमने आपको और निहारिका को साथ में इतना करीब देखा तब हमारा सारा भ्रम टूट गया। प्रथम से हमने अपना दिल खोल के आपके सामने रख दिया, अपने सारे जज्बात आपको बता दिए, लेकिन आप एक शब्द भी नहीं बोल रहे। क्यों प्रथम सर? हम आपका और निहारिका का रिश्ता अच्छे से जानते थे। हम जानते हैं कि आप उन्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहते थे, लेकिन प्रथम से हम ये नहीं समझ पा रहे कि शादी के बाद भी आप उस रिश्ते को कायम क्यों रखना चाहते हैं। अगर आपको हमारा रिश्ता मंजूर नहीं था तो आप एक बार हमसे बोलते तो सही। अगर आप अपनी जिंदगी में किसी और के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम आपको रोकेंगे नहीं। हम खुद आपकी जिंदगी से चले जाएंगे।
प्रथम से हम बस एक बात, सारा सच आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। एक पति पत्नी का रिश्ता सबसे अलग और सबसे ऊपर होता है। उनके रिश्ते में बेहद प्यार और विश्वास होता है जो हमने आपसे किया है। इसलिए आप हम पे भरोसा रखिए। अगर आपको ये रिश्ता बोझ लगता है तो हम खुद आपको इस रिश्ते से आजाद करेंगे। हम बस एक बात कि सब आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। आप इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं प्रथम सर? हमारी मिन्नतें, हमारी ये आंसू अब सबके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं, या फिर आपने हमें इतना पराया कर दिया है कि हमें जवाब देने के लायक ही नहीं समझते हैं, इसीलिए तो ऐसे बुत बन के चुप खड़े हैं आप। आपकी चुप्पी ने हमें हमारे सारे सवालों का जवाब दे दिया है। माँ कहती थी कि हमारा रिश्ता भोलेनाथ की मर्जी से जुड़ा है, लेकिन अगर इस रिश्ते में आपकी मर्जी नहीं है तो आज हम इस रिश्ते को यहीं पर छोड़ते हैं। क्या हुआ आपको? आप ऐसे खड़े खड़े कैसे गिर गए? प्रथम सर आप ठीक तो है ना? कुछ तो बोलिए प्रथम सर। प्रथम सर के हाथ इतने ठंडे क्यों लग रहे हैं? इनकी नब्ज क्यों महसूस नहीं हो रही है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रथम सर की दिल की धड़कन क्यों नहीं सुनाई दे रही? प्रथम सर क्या 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 हुआ आपको? तो बोलिए ना प्रथम सर। क्या हो रहा है ना? प्रथम सर की दिल की धड़कन सुनाई दे रही है ना आप उनकी नब्ज महसूस कर पा रहे हो। प्रथम सर क्या हुआ आपको? कुछ बोलिए ना प्रथम सर। ये लो निहारिका, कल की पूजा में ना तुम यही कपड़े पहनना। जी दादी, अभी ना मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं चलती हूँ। हाँ। इतना फुल प्रूफ प्लान बनाया था मैंने उस राधिया के शक को यकीन में बदलने का, लेकिन एंड मोमेंट पे प्रथम ने सब खराब कर दिया। चाची प्लीज ना, चलो ना प्लीज। कौन? प्रथम तो यहीं आ रहा है, अब क्या करूं? निहारिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हो, मैं अपने फोन का चार्जर लेने आई थी। तुम्हें कुछ काम था? अरे वो मुझे मेरा लैपटॉप चाहिए था, क्लाइंट को प्रेजेंटेशन भेजनी है। प्रथम, आई थिंक यहाँ के एसी में ना कोई फॉल्ट है, काम नहीं कर रहा है अच्छे से। तुम ना अपने कमरे में ही काम करो, वरना यहाँ पे तो तुम्हें गर्मी होगी। ठीक है, थैंक यू।
अब जल्दी से इस पुतले को मेरे कमरे में लेके जाती हूँ। वैसे भी रातिया को जो दिखाना था वो तो दिखाई दिया। निहारिका, अरे यार, अब इस पुतला को क्या काम याद आ गया। अब इस पुतले को यहीं रख देती हूँ, फिर देखती हूँ। आई होप अभी तक कोई स्टडी रूम में ना गया हो। अहम भैया, आप यहाँ? मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। वो बेंगलोर वाला जो प्रोजेक्ट है तुम ही मैनेज कर रही हो ना, तो उसकी कुछ डिटेल्स डिस्कस करनी थी। स्टडी रूम में चलते? नहीं भैया, वहाँ पे लाइट में कुछ इश्यू है। हम एक काम करते, नीचे ही चलते हॉल में, वहीं डिस्कस कर लेंगे। ओके, अच्छा। ये क्या हो रहा है? प्रथम सर की दिल की धड़कन सुनाई दे रही है ना उसकी नब्ज महसूस कर पा रहे हो, और उनके हाथ ऐसे सख्त क्यों हो गए? प्रथम सर कुछ तो बोलिए। प्रथम सर। प्रथम सर मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मैं ना इधर अटक गया हूँ। मैं मैकेनिक को ढूंढ रहा हूँ, मुझे आने में देर हो जाएगी। सॉरी राधा, वो मैं बाथरूम में ना लॉक हो गया था, बस अभी बाहर निकला। इसका मतलब प्रथम सर सच बोल रहे थे और निहारिका झूठ। प्रथम ने तुमसे झूठ कहा था कि उसकी कार खराब हो गई थी। जब भी प्रथम सर को निहारिका के साथ देखा तो वो प्रथम सर नहीं बल्कि उनका पुतला था। बुलबुल ने भी इस पुतले को देखा था। अगर तुम डोर ढंग से नहीं बांधोगी तो ऑब्वियस सी बात है ना, ढीली हो ही जाएगी। हम ना इसे अच्छे से बांध देते हैं ताकि कभी ना खुले। इसका मतलब हमारा दिल सच कह रहा था। प्रथम सर आज भी हमारे रिश्ते का बहुत सम्मान करते। वो कभी भी हमारे विश्वास और हमारी भावनाओं का ऐसे अपमान नहीं कर सकते। जब तुम इन्हें दूर से देखोगी ना तो दोनों सेम लगेंगे, पर अगर तुम अपनी आंखें और दिमाग खोल कर देखोगी तो तुम्हें पता चलेगा कि दोनों अलग हैं। मंदिर में जब तुम नीचे से दिखने वाले इंसान को देख रही थी तब मैं ना पूरा टाइम बाथरूम में बंद था। हम भी कितने बेवकूफ हैं। भोलेनाथ ने हमें इशारा भी दिया था, लेकिन हम नहीं समझने में इतनी देर लगा दी। अब हमें याद आ रहा है, चाहे मंदिर हो या मार्केट, प्रथम सर निहारिका से कभी भी कुछ बोल नहीं रहे थे और ना ही उसके साथ हमने उन्हें हंसते हुए देखा है। और देखते भी कैसे, वो हमारे प्रथम सर नहीं बल्कि ये पुतला था। हम कैसे प्रथम सर और उस पुतले में फर्क नहीं समझ पाए। इसका मतलब प्रथम सर और निहारिका के बीच में कुछ भी नहीं है। निहारिका ने हमें जो चुनौती दी थी
उसे पूरा करने के लिए उसने ऐसा चाल बुना, इतना घिनौना चल चला हमारे साथ, और हम उसे बहकावे में आके खुद अपने रिश्ते को तोड़ने जा रहे थे। वो तो सही समय पे भोलेनाथ ने इस पुतले को हमारे सामने लाकर हमें इतना बड़ा दर्द करने से रोक लिया। थैंक यू भोलेनाथ। प्रथम सर, थैंक यू हमारा विश्वास लौटाने के लिए। थैंक यू। ये क्या कर रही? ये प्रथम सर नहीं बल्कि उनका पुतला है। हमें तो प्रथम सर से जाके माफी मांगनी होगी। हमारे मन में कितने बेहुदे सवाल उठ रहे थे। देखिए, ध्यान से देखिए आप लोग इस पुतले को, और ये निहारिका ने इसलिए बनवाया है ताकि हमें बहका सके। ये दिखने में बिल्कुल हूबहू प्रथम सर जैसा है, जिसे देखकर कोई भी धोखा खा सकता है। ये सच में पुतला है? ऐसा लग रहा है अब भी बोल पड़ेगा। अगर इसमें किसी ने जान डाल दी तो एकदम इंसान बन जाएगा ये। हाँ। अरे लगता है इसमें तो जान आ भी गई। ज्योति, कुछ भी बोलती हो। अरे वो पुतला है। अरे नहीं वासु जी, मैंने अभी इस पुतले की उंगली को हिलते हुए देखा था। नहीं मामी जी, ये पुतला है, लेकिन देखने में इतना असली कि आपकी आंखों को भी धोखा हो गया। निहारिका, क्या है ये सब? अरे चुप क्यों हो? क्या जवाब है ये सारी बातों का तुम्हारे पास? ये पुतला। अरे ये पुतला नहीं है, ये तो जीता जागता हमारा प्रथम है। हाँ। प्रथम संभाल के। ठीक तो हो ना तुम? हाँ प्रथम सर, आप यहाँ कैसे आए? कहा था ना तुमसे दूर रहना, फिर भी तुम अपनी हरकत से बाज नहीं आई। ये क्या नया नाटक है? अरे निहारिका को नीचा दिखाने में खुद इतना नीचे गिर गई कि अपने पति को ही पुतला बनाकर अलमारी में रख दिया। क्या राधे ने मुझे बंद किया था? हाँ बेटा, वो तो हम लोग को बुला के लाई की अलमारी में तुम्हारा पुतला यहाँ पर रखा है, जो कि निहारिका ने बनवाया है। और यहाँ पर आए तो देखा तुम हो। वो तो अच्छा हुआ हम लोग सही समय पे आ गए, वरना अनर्थ हो जाता। नहीं दादी, आप प्लीज ऐसा मत कहिए। राधा, ऐसा ना कहे तो फिर क्या कहे राधा? तुम्हारी वजह से मेरे बेटे प्रथम की जान जा सकती थी। क्या कहती हो तुम? शायद ये सब कुछ राधिया ने सोच समझ के नहीं, बल्कि जलन में आके किया। राधिया को जो वहम हुआ था कि प्रथम मेरे कमरे में है, शायद वही बात उसके मन में घर कर गई, और उसी इनसिक्योरिटी के चलते इसने ये कदम उठाया।
इसने सोचा कि मुझ पे कोई घटिया इल्जाम लगा के मुझे घर से बाहर निकलवा दी। लेकिन राधिया, तुम्हें मुझसे इतनी जलन है कि मुझे घर से बाहर निकलवाने के लिए तुमने प्रथम को बेहोश करके बंद कर दिया। बस करो निहारिका, निहारिका झूठ बोल रही है। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आप लोग प्लीज हमारे यकीन कीजिए, हमने सच में पुतले को देखा था। अरे चुप करो। हम जानते थे ये कोई नया तमाशा करने वाली है, क्योंकि इसको तो घर की सुख शांति से, खुशहाली से कुछ लेना देना ही नहीं है ना। और रजनी, एक तुम हो, इसकी तुलना सीता मैया से कर रही थी। अरे सीता मैया तो अपने रामचंद्र जी के लिए जान तक दे सकती थी, और एक ये राधिया मैया है जिन्होंने अपने पति की ही जान को खतरे में डाल दिया। वैसे मानना पड़ेगा, हाँ राधिया, तुम्हें 2.5 अक्षर का ज्ञान नहीं है, लेकिन कहानी एकदम खतरनाक बनाती हो। वाह राधिया, क्या है ये सब? अरे ऐसा कौन सा वहम हो गया था तुम्हें? माँ, कम से कम आप तो हमारे यकीन कीजिए, हम सच बोल रहे हैं, हमें कोई वहम नहीं हुआ। अरे एक सेकंड, प्रथम तू बता, तू बेहोश कैसे हो गया था? वो भैया, मैं ऑफिस का काम कर रहा था, कॉफी पी, उसके बाद चक्कर आने लगे और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। कॉफी किसने दी थी तुम्हें प्रथम? राधिया, मेरी कॉफी ले आओ, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। जी प्रथम सर, आए। राधिया ने मैंने सुना है कि नशीली दवाई कॉफी में मिलाने से इंसान की बॉडी पैरालाइज्ड हो सकती है, यहां तक कि इंसान मर भी सकता है। राधिया, तुमने मुझे नीचा दिखाने के लिए प्रथम की जान के बारे में भी नहीं सोचा, एक बार भी नहीं सोचा। ऐसा कैसे कर सकती हो राधिया? क्यों किया तुमने ऐसा? निहारिका, आप ये क्या बोल रही है? हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। पर प्रथम सर हमारे पति, आपसे ज्यादा उनकी फिक्र हमें है। अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।